हेलो स्टूडेंट, और मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आप अपने चैनल ज्ञान गांडीप पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप √2 ले लीजिए। तो √2 का वैल्यू जो होता है आपका 1.4141532। देन फॉर एग्जांपल √3 ले लीजिए आप। तो √3 का वैल्यू होता है 1.73205080 अप टू सो ऑन। ये भी आपका अप टू सो ऑन होता है। देन सिमिलरली आप देखेंगे √5 का। √4 का क्यों नहीं? क्योंकि √4 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे है? तो √4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, और हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। देन हम लोग बात करेंगे √5 के बारे में। तो √5 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 2.23606797 अप टू सो ऑन। अब देखिएगा कि हम लोग रूट से बाहर हम लोग ये पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो आप लोग डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा। तो आप √2 का जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा डिवीजन मेथड से तो आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप √2 का कीजिए। तो एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का यूज करते हैं। तो आपका हो जाएगा 1। तो 1 टाइम हम लोग लगाएंगे। देन यहाँ पे 1 हम ऐड कर देंगे। देन 1 टाइम्स लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 देंगे। देन 2 में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको 1 बच जाएगा। देन ये हम इसको ऐड करते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। फिर 2 है तो यहाँ पर कोई भी संख्या देंगे। अगर मान लिया जाए 1 देते हैं तो वो 21 हो जाएगी 21। तो 21 को हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि 1 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट देते हैं। तो पॉइंट देने के बाद जब भी हम स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें जब भी हम लोग बात करते हैं तो पेयर्स में बात करते हैं। तो जब भी यहाँ पे जैसे डिवीजन में हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि पॉइंट देने के बाद 1 जीरोज देते थे, लेकिन ये स्क्वायर रूट हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग पेयर में काम करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे हमको 2 जीरोज देना पड़ेगा। देन ये हो गया 100। तो आप देख रहे होंगे कि 24 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होता है। तो यहाँ आपका 4 हो गया। देन 100 में से 96 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4 बच जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों नील सब्सट्रैक्ट होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन 24 को 4 से ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 4 हो गया। देन हम लोग पॉइंट वहाँ पे दिए हैं तो हम लोग 2 जीरो यहाँ पे दे सकते हैं। देन आप 1 टाइम लगाइएगा, क्योंकि 2 टाइम लगाइएगा तो 28 2 जा 56 हो जाएगा, जो कि 560 हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा 400 से। इसलिए हम लोग 1 टाइम लगा रहे हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 टाइम आप लगाइएगा, और यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 119 आपका हो जाएगा। यहाँ पे 282 हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिएगा यहाँ पे आपका 282 हो गया। यहाँ पे आपका 119 बच गया। देन आप लोग यहाँ पे जीरोज देंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 282 यहाँ पे आप डबल जीरोज देना पड़ेगा आपको। तो 11190 जीरोज हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अगर इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वैल्यू आता है यहाँ 11296। क्या आता है? 11296। तो आप यहाँ पे 4 ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके आपका 604 आता है।
देन ये 8 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 28 हो गया। तो ऐसे ही प्रकार से आप इसको एक्सटेंड करते हुए जा सकते हैं, तब आपका ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, कोई भी स्क्वायर रूट का आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 to 9/11। तो हम लोग को सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग कि 5/7 दिया हुआ है, तो 7 से हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे। देन 5 7 से लेस है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट देंगे। पॉइंट के पहले 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए हम लोग 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक 0 आ जाएगा पॉइंट देने के बाद। देन हम लोग क्या करेंगे, 7 को कितना टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका 50 आ जाए या 50 से लेस आए। तो 7 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 49 आता है। देन सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 1 बच जाएगा। देन आपका हो जाएगा 1 आ गया। देन यहाँ पे 0 हो गया। देन 10 को 1 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो 7 आएगा। देन इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 0 देंगे तो 7 4 जा 28 होता है, तो आप यहाँ पे 28 दीजिएगा। फिर आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 20 है तो 7 2 जा 14 होता है, तो यहाँ पे 14 दे दीजिएगा। देन आपका 6 आ जाएगा सब्सट्रैक्ट करके, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56 होता है। देन आपका ये 4 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद। देन 0 देंगे तो फिर 7 5 जा 35 होता है। देन 5 हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा। तो ये फिर से आपका 5 आ गया, यानी कि इतना पे आपका ये रिपीट करता रहेगा। देन नेक्स्ट हम लोग का है 11 से 9 में हम लोग डिवाइड लगाएंगे। देन फिर 0 और पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे 90 हो जाएगा। देन 11 8 जा 88 होता है। देन आप इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 2 बच जाएगा। फिर ये हम एक 0 इसको देंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर 1 टाइम लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। और अब आप अगर आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको 9 बचेगा। फिर इसको हम 0 देंगे तो फिर 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 99 आ जाता है, जो कि 90 से बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम लोग 9 टाइम्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डिवीजन का प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप जो भी यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ हो तो आपका जो नंबर्स न्यू जो हम लोग मल्टीप्लाई करके लाएंगे वो 90 से या तो इक्वल होगा या 90 से छोटा होगा। इसलिए 90 से हम लोग एबव नहीं जाना है। तो जब इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ 2 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएंगे। तो आप एक क्रम पैटर्न देख रहे हैं। देन फिर आप 11 कीजिएगा, फिर आपका 9 आ जाएगा। देन आप देख रहे हैं कि आपका रिपीटिटिव टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? रिपीटिटिव टर्म आ रहा है। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5/7 का जो वैल्यू है वो आपका है 0.714285 ... इनफाइनाइट। देन आपका 9/11 का वैल्यू हो जाएगा 0.8181 ... इनफाइनाइट। इसको आप लोग लिख सकते हैं 0.81 का रेकरिंग, और इसको आप लोग लिख सकते हैं 0.714285 रेकरिंग। देन हम लोग को क्या करना था? हम लोग को इरेशनल नंबर लिखना था। कितना इरेशनल नंबर लिखना था? तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका 3 इरेशनल नंबर लिखना था, डिफरेंट 3 इरेशनल। तो हम लोग आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 3 इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो आप इन दोनों के बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर ले लीजिए जो कि इन दोनों के बीच में आए। तो हम लोग देख रहे थे कि इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच में आए। तो आप फॉर एग्जांपल लिख लीजिए कि फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या? तो फर्स्ट इरेशनल नंबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 0.72
5 5 5 1 4 4 4 3 2 डॉट डॉट डॉट, देन आपका सेकेंड इरेशनल नंबर हो जाएगा 0.73444 1 डॉट 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 इनफाइनाइट। देन आप थर्ड इरेशनल नंबर देख सकते हैं, आपका हो जाएगा 0.73 ही लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 4 के जगह 5 यूज कर लीजिए। 5 5 5 5 1 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, क्या दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिखा जा सकता है या इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टू रेशनल या इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि टू रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, जबकि इरेशनल नंबर में सिर्फ इरेशनल नंबर लिखा जा सकता है। लेकिन कितना लिखा जा सकता है? तो टू इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो आपको चेक करके बताना है कि दिया हुआ जो गिवन नंबर है वो हमको रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 23 को हम लोग देखेंगे कि 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? √23 इज अ irrational number because 23 is not a perfect square। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाता। जिससे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि √2 to 5 क्या है? रेशनल या इरेशनल। तो इसको हम लोग बात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर कर देते हैं। तो आप लोग 2 to 5 का फैक्टर कीजिए। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? तो पहले आप जो गिवन नंबर है उसको आप ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा 5 + 2 + 2 = हो जाता कितना? 9। तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आप इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा। तो 3 7 जा 21, देन आपका 15 हो जाएगा। देन 5 टाइम ये डिवाइड हो गया। फिर आप लोग 3 से डिवाइड कीजिएगा। क्यों? तो 7 + 5 = 12, और 12 जो है 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, देन आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। देन 5 वहाँ पे चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 को 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये कैंसल आउट हो जाएगा। देन आपका आ जाएगा क्या? 25। तो 25 किससे हो रहा है? तो किसी भी 5 से डिविजिबल का रूल होता है कि किसी भी नंबर्स के लास्ट टर्म 0 या 5 हो तो वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस नंबर के लास्ट में देख रहे होंगे कि आपका यूनिट पोजीशन पे 5 आ रहा है, तब ये 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 5 टाइम पे डिवाइड हो जाता है। देन हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे √2 to 5 = √3 × 3 × 5 × 5। देन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इससे बाहर करने के लिए, √, से बाहर करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होता है कि पेयर्स में देखना होता है। तो देखिए इसमें किस नंबर्स का पेयर बन रहा है। देखिए 3 3 का 1 पेयर बन रहा है, देन 5 5 का 1 पेयर बन रहा है। तो आपका जो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से 3 और 5, तो आपका ये 15, यानी कि √2 to 5 किसका है? 15 का स्क्वायर है। तब हम लोग देखेंगे तो 15 क्या है? तो 15 इज ए रेशनल नंबर। देन इट इज अ क्या? रेशनल नंबर।
बिकॉज क्या, बिकॉज 2 to 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3796 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी फिक्स पॉइंट पे जाके, फिक्स स्टेप पे जाके इंड हो जाए तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो इट इज अ रेशनल नंबर because the decimal expansion of given expansion stop on fixed step। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7.478478, तो आपका 478 और 478 जो है ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 478 टू पावर रेकरिंग। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर रेकरिंग में हो या बार बार रिपीट हो रहा हो तो वैसे तो उसको हम लोग रिपीटिटिव या रेकरिंग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो रिपीटिटिव टर्म होता है उसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.101001001 क्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर। शायद हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एन छोड़ दिए थे, यहाँ पे एन होगा, क्यों, क्योंकि ये वॉवेल है। तो है इट इज एन इरेशनल नंबर because the decimal expansion of it is non-repeating or non-terminating। दिस इज द रीजन बिहाइंड इरेशनल नंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और ऑल्सो अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ उनका भी हेल्प हो जाए। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।